एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक 20% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरी पुस्तक उसने 10% हानि पर बेची। मतलब पहली 20% लाभ पर बेच दी, दूसरी 10% हानि पर बेच दी। इतने में से ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो ये पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मतलब ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, मतलब कि 0% का ऐसे प्रॉफिट और 0% का लॉस, मतलब सब कुछ 0% है इसका। 300 में बेची और 300 में इसने खरीद ली। ठीक है, ये हुआ होगा दोनों का। तो हम एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ से हमें मिलेगा 10:20। दोनों का सीपी का जो रेशियो है, क्रय मूल्य का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 10:20 हो गया। तो हमें टोटल क्या है, टोटल सीपी क्या है हमारे पास, 300 है। टोटल क्रय मूल्य 300 था, तो आपकी 30 यूनिट बराबर क्या आया, 300। ठीक है, तो आपकी 1 यूनिट बराबर क्या आया आपका, 10 आया। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो गया, पहली वस्तु का 100 हो गया, दूसरी वस्तु का 200 हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, सीपी 100 है, तो ये कितने प्रॉफिट पे बिकी थी, 20% पर। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 की वस्तु अगर 20% पे बेची जाए तो ये 120 की बिकेगी। ठीक है, तो आपका आंसर 120 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप इस मेथड से कर लीजिए, अदरवाइज हमारे पास फिर एक वही ट्रेडिशनल मेथड है कि एक एक्स हो गया और एक 300 माइनस एक्स हो गया, वो वाला मेथड। अगर आप उससे करना चाहो तो उससे कर लीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली वस्तु आपकी एक्स है, दूसरी 300 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 20% का लाभ, मतलब 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है। मतलब 5 पर 1 का लाभ होता है। मतलब ये क्या हो गया, 6/5x हो गया ये पहली वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु का एसपी हो जाएगा, ये सीपी था आपका, ये एसपी था। ठीक है, तो आगे क्या होता है ये आपका, आगे है इस पर कितने का है, 10% की हानि है। 10% आपका क्या होता है, 1/10। मतलब कि 10 पर एक का एक कम होगा, तो मतलब कि 9/10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 300 माइनस एक्स इंटू 9/10 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों एसपी को जोड़ दें तो वो आपके क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, क्योंकि ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो दोनों जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 300। ठीक है, तो यहाँ से 6/5x प्लस ये क्या हो जाता है, इस 10 से इसमें से एक ये कट जाएगा, तो 9×3 = 27, 270 हो जाएगा। तो 270 को हम इधर लिख देंगे सीधे, तो यहाँ पे 30 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 30 हो गया। अब इसमें माइनस, ये प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाता है ये 9/10x। ठीक है, तो यहाँ से 10 आपका एलसीएम आएगा, 10 के बाद ये क्या, 2, तो 2 ये 12x माइनस 9x इज इक्वल टू 300 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, 3x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 100। मतलब कि वही बात हो गई, पहली वस्तु हमारी 100 आ गई, इस पर 20% का प्रॉफिट, तो एसपी हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हैं, मैंने बेसिक भी बता दिया और एलिगेशन से बता दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब दी गई संख्या n में से प्रत्येक से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, अगर किसी संख्या में से 2 घटा दिया हमने, ठीक है, n संख्याएं थी, n, उनमें से हमने 2 घटा दिया है, मतलब 2n की कमी कर दी टोटल हमने, तो ये रह जाता है आपका 102। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम 5n हटा दें, 5 घटा दिया जाए, n संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए प्रत्येक में से, तो 5n घटाएंगे, 5n घटाएंगे तो वो रह जाएगी आपकी कितनी, 12। ठीक है, तो अगर अब हम देखें कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारे पास क्या, 3n, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका, 90 के। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 30। मतलब जितनी संख्या आपके पास जो संख्याएं हैं वो आपकी 30 है। ठीक है, तो ये आगे क्या पूछ रहा है, n संख्याओं का औसत क्या होगा। n संख्याओं का औसत मतलब कि 30 जो संख्याएं हैं आपकी, उनका औसत क्या होगा। अब यहाँ पे क्या लिख रहा था कि 102 प्राप्त होता है जब आप प्रत्येक संख्या में से 2 घटाते हो। तो मतलब कि 30 संख्याएं थी हमारे पास, प्रत्येक में से 2 घटाया, मतलब कि हमने टोटल 60 घटाया होगा उस टाइम पे। तो ये टोटल कितना हो गया, 102 प्लस 60 हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये क्या आता है आपका 162। अब टोटल आपके पास 162 है, तो आपका 30 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू 162/30 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 5.4 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो उस धनराशि को ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 100 रुपये है जो एक साल में हमारा कितना हो जाता है 106, मतलब ये हो गया आपका प्रिंसिपल मूलधन और ये हो गया अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, तो ये आपका 100 106 हो जाता है। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं एक बार हम। इसका रेशियो आता है 50:53। ठीक है, ये है हमारे एक वर्ष के लिए। एक वर्ष में 50 रुपये 53 हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं हमेशा। तो ये कितने हो गए आपके 2500 रुपये जो होंगे, वो 53 का स्क्वायर क्या हो जाता है अपना, 53 का स्क्वायर हो जाता है अपना 2809। ठीक है, दूसरे वर्ष में जो 2500 रुपये होंगे वो 2809 हो जाएंगे। और यही हमें दिया हुआ है कि 2 वर्षों में 280900 हो जाती है कोई संख्या। तो हमारी जो 2809, ये भी मिश्रधन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी 2809 इज इक्वल टू हो गई 280900। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी बार गया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 100 आ गई। ठीक है, तो 2500 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2500 में 00 और लग जाएगी। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, ये आपका मूलधन निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास। चार संख्याओं का औसत हो गया हमारे पास 120। 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से क्या हो गया 30 इंटू 4, टोटल जो मतलब कि टोटल जो संख्या आएगी वो हमारी 120 आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। मतलब कि जो 3 संख्याएं हैं हमारी, वो हम मान लेते हैं 3x हैं। तो इसका 1/3 भाग पहली संख्या है, तो इसका 1/3 भाग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहली संख्या ज्ञात करो ये कह रहा है। तो अब ये दोनों मिलके 120 हैं, मतलब कि x प्लस 3x क्या होता है आपका 4x बराबर 120 दिया हुआ है आपको। तो 4 से ये कितनी बार गया, x इज इक्वल टू आ गया आपका 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। जो आपकी पहली संख्या है वही तो आपकी x है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 30 आंसर मिल जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये 20 और ये पूरा 90 बन रहा है, साइन और कॉस ऊपर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसके मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ से 2 निकल के आ गया। ये कॉट है। ठीक है, कॉट 75 और 15 10 में ये दोनों, तो ये दोनों 90 हो गए, 90 का पेयर है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये 2/5 हो गया। ये देखो यहाँ से 40 और 50, ये दोनों 90 का पेयर है 10 10 का, तो ये 1 हो जाएगा। 70 20 1 हो जाएगा, और ये 45 है, इसकी वैल्यू होती ही 1 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 8/5। ठीक है, तो यहाँ से आपका एलसीएम हो गया 5। ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 8, मतलब कि 10 प्लस का 10 और माइनस 10 0, तो ये आंसर हो गया आपका 0। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का व्यास चाहिए, इसे डायमीटर चाहिए। ठीक है, तो पहिए एक जो चक्कर होता है उसका माप कैसे होता है, उसका माप क्या होता है आपकी परिधि के बराबर होता है, मतलब कि जो सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है उसके बराबर का होता है। मतलब 2 पाई आर बराबर 1100 रुपए दिया हुआ है, 1100 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। ठीक है, और ये पूछ रहा है हमसे क्या 2r, डायमीटर 2r ही तो होता है आपका। ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू 1100/22 इंटू 7। 11 से ये गया 2 बार, ये 100 था तो ये गया 50 बार, ये आ जाती है 2r आपकी 350। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि ये गलत दिया हुआ था क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन और लगा सकते हैं यहाँ पर आप ई 350। हाँ, अगर रेडियस पूछ रहा होता तो हम 175 मार्क कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये भी कराना पड़ेगा क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं कराना चाहिए लेकिन फिर भी करा देता हूँ। ये क्या हो गया आपका 1, 11 इंटू 11 क्या हो गया 121, 121 माइनस 1 क्या होता है 120, प्लस 11 क्या होता है 131। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए, मतलब n को 5 से विभाजित किया जाए तो आपका जो रिमाइंडर है शेषफल आपका 2 आता है। ठीक है,
तो अगर ये 7n होता और उसे 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, ये कह रहा है हमसे। ठीक है, तो अगर ये 7 गुना हुआ है तो आपका रिमाइंडर भी 7 गुना होता है। ठीक है, जितने गुना हमारी संख्या होती है उतने ही गुना हम रिमाइंडर को कर देते हैं। तो 2 इंटू 7 करेंगे 7 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब 14 बचेगा तो 14 में अगर 5 का भाग हम देंगे तो आराम से जाएगा। ठीक है, तो 5 का देंगे तो कितनी बार गया, 5 से 2 बार इसका भाग गया और रिमाइंडर क्या आया अब निकल के आपका 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी गोलों के आयतनों का अनुपात आपके पास ये है, मतलब कि V1 अपॉन V2 जो है वो आपका क्या होता है, आपका जो आता है जो डिफरेंस आएगा R1 का क्यूब आएगा अपॉन R2 का क्यूब आएगा, यही होता है इनका रेशियो। तो ये क्या आता है 125 अपॉन 64 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से R1 अपॉन R2 मतलब कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आएगा 5/4 आ जाएगा। तो ये क्यूब है, अगर इसका 5 का क्यूब होगा क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब ये आगे कहता है कि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 सेंटीमीटर है, मतलब कि इन दोनों का योग 36 सेंटीमीटर है। तो आपकी 5 और 4 कितनी होती है, 9 यूनिट आपको दी हुई है 36 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक यूनिट क्या हो जाती है आपकी, एक यूनिट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और 5 यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि R1 जो है उसकी त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे ये कहता है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे 4 इंटू पाई में तो हमें सारे ऑप्शन मिल ही रहे हैं, तो पाई को पाई की तरह रखेंगे इंटू 20 और इंटू 20, यही करना है हमें। तो ये 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाता है। तो 1600 पाई आपका यहाँ से आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी 7 दी हुई है, ए सी 8। तो हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और सी लिखा हुआ है, ये ए बी 7 है, ए सी 8 है और बी सी आपकी 9 है। तो ये कह रहा है कि भुजाओं वाले त्रिभुज में कोण को छोटे से बड़े क्रम में लिखो। तो आपका सबसे छोटा कोण छोटे से बड़े में, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सबसे छोटा कोण सबसे छोटी भुजा के सामने वाला होगा। सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी, ये 7, सबसे छोटी साइड आपकी 7 है, तो इसके सामने का एंगल ये वाला सबसे छोटा होगा, मतलब कि सी। इसके बाद क्या है 8, आपकी 8 के सामने कौन सा है बी, तो बी हो गया। और उससे बड़ी कौन सी है ये, तो इसके सामने का एंगल ए हो गया, मतलब कि सी बी ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या कह रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ से इनका रेशियो लें ए अनुपात बी अनुपात सी अगर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 8:4:1 आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से। ठीक है, 8 4 12 और 1 13, यहाँ सीधे सीधे सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब कि ए बी सी की वैल्यू यही हो गई। अब इसमें हम सीधे सीधे वैल्यू रख दें तो 8 का ये क्या हो जाता है 64, बी का क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन 2c, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 80 प्लस 1 81 हो गया, और 81 का रूट अगर हम खोलें तो वो आ जाता है 9/2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वृत्त में जीवा पी क्यू और टी एस को आगे बढ़ाने के बाद वो आर पर मिलती है, मतलब कि हमारे पास एक ये सर्किल है, इसमें ये 2 कॉर्ड हैं जीवा। ठीक है, अगर इन्हें हम आगे बढ़ाएं तो ये कहीं आर बिंदु पर मिलती है, मतलब ये यहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कॉर्ड थी, ये पी क्यू हो गया आपका, ये हो गया आपका टी एस। ठीक है, तो यहाँ से इनकी ये क्या आर क्यू दे रखा है आपको 14.4, ये हो गया 14.4, ये हो गया आपका 11.2, ये हो गया आपका 12.8, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ से क्या आएगा हमारा आर क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू टी आर इंटू एस आर। ठीक है, आर क्यू क्या है आपका 14.4, पी आर क्या है आपका 25 इंटू 6, सॉरी 25.6, और ये टी आर हमें ज्ञात, टी आर हमें अभी पता नहीं है क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो टी आर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इंटू एस आर हमें क्या दी हुई है 12.8।
12.8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 28 दूनी 256 होते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से हमको मिलता है TR इज इक्वल टू 28.8 मिला। तो जब ये पूरी 28.8 है, इसमें से अगर हम 12.8 निकाल दें तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 16। मतलब कि 28.8 में से आप 12.8 निकाल दोगे तो आपकी 16 ही तो आएगी। ठीक है, जो कि ये आ जाएगी आपकी TS। यही तो हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी, तीन है हमारे ए बी और सी। तीनों, ए करता है 24 दिन में काम, बी करता है 16 दिन में काम और सी करता है आपका 32 दिन में काम। ये कहते हैं कि ए प्लस सी कार्य को शुरू करते हैं और 6 दिन करके छोड़ देते हैं। अब जो काम बचेगा वो अकेला बी करेगा। ठीक है, तो इनका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या आ गया इनका, कुल कार्य क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो ए के एक दिन का काम क्या आएगा 4, बी के एक दिन का काम क्या आएगा 6, सी के एक दिन का काम क्या आएगा 3। ठीक है, तो ए और सी के एक दिन का काम क्या आएगा, ए और सी का एक दिन का काम क्या आएगा, ए और सी क्या है, ए एक दिन में 4 काम करता है, सी 3 काम करता है, तो दोनों मिलके 7 काम कर देंगे एक दिन में। अब इनके 6 दिन का काम निकालना है पहले तो हमें। इनके 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो गया। ठीक है, 7 इंटू 6 आपका 42 हो जाता है। तो अब जब इन्होंने इतना काम कर दिया ए और सी ने 6 दिन में, तो बचा कुचा काम उसे करना है। तो शेष कार्य क्या बचेगा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा आपका, आपका 96 माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आता है आपका 54 आता है। यहाँ से आपका रिमेनिंग वर्क जो है 54 है, जो अब अकेले बी को करना है। ठीक है, तो जब अकेला बी एक दिन में 6 काम कर लेता है तो 54 काम को कितने दिन में कर लेगा, 54/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 9 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी जिसका आयतन 330 है और आधार का क्षेत्रफल 15 है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। यहाँ आपको 15 दिया हुआ है, L इंटू बी इंटू एच आपको दिया हुआ है 330। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें 330 अपॉन 15, सॉरी 330 अपॉन 15 करेंगे तो हमें एच मिल जाएगी। मतलब कि अगर इसमें हम L इंटू बी का भाग दे दें तो हमें हमारा एच मिल जाएगा। ये दोनों कट के एच आ गया यहाँ से, ये कितने बार गया, 30 दूनी 22, मतलब कि एच आपकी आ जाती है यहाँ से 22। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा हमें दिया हुआ है 3/5। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप अगर सीधे cos थीटा की जगह 3 और sin थीटा की जगह अगर 5 रख दोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अगर इनके नीचे में अगर जो भी होगा दोनों के में वो कट जाएगा, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में इससे काम चल जाएगा। अगर आप डाल के रखना चाहो तो डाल दो, अदरवाइज इसे कॉट में बदल लो। क्योंकि इसमें अगर हम साइन थीटा का भाग दे दें, ऊपर नीचे साइन थीटा का दें, जैसे कि 6 साइन थीटा का साइन थीटा अपन साइन थीटा 1 हो जाएगा, माइनस 3 साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है आपका 3 कॉट थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में चले 7 साइन थीटा से साइन, हमने साइन थीटा का भाग दिया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर कॉट थीटा हो गया आपका। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, तो 6 माइनस 3 इंटू 3/5 अपॉन 7 प्लस 3 इंटू 3/5, मतलब ये 9/5 हो गया। 9/5, 6 माइनस 9/5 अपॉन 7 प्लस 9/5, मतलब कि 5 6 5 30, 30 में से 9 गए तो आपके ऊपर से क्या आया 21/5 आ गया, और नीचे से क्या आएगा 35 प्लस 9, 35 प्लस 9 आपके क्या होते हैं 44, 44/5 आ गया नीचे से, तो 5 से 5 कट गया, आपका आंसर क्या आ जाता है 21/44, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई जेड तीन संख्याएं हैं, ये आपको दी हुई है 3 इक्वेशन और हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमें 2x आएगा, 2y आएगा और 2z आएगा, मतलब कि 2x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, मतलब कि 13 और 15 कितने हो गए आपके, 13 और 15 हो गए आपके 28,
28 और 10 38 और 6 आपके हो जाते हैं 44 हो जाते हैं सर, आपके हो जाएंगे ये 44। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपका 22। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले से, इस वाले में x नहीं है तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। वाई जेड अगर आप माइनस वाई जेड की जगह 15 रख दें तो 22 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाता है x की वैल्यू आ जाती है आपकी 7, y की वैल्यू आ जाएगी क्या आपकी 6 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो इस वाली इक्वेशन में सीधे सीधे हम इन मानों को रख देते हैं। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई मतलब 7 के 42 प्लस एक्स जेड क्या हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा 9 7 ये क्या हो गया आपका 9 7 63 इंटू 6, 63 इंटू 6 होगा हमारा, तो ये आएगा आपका 768। ठीक है, 378 आ जाएगा। यहाँ से ये क्या होगा आपका, ये आ जाता है कितना 40 105 बटे 378। ठीक है, अगर हम इसे 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 एक सॉरी 5 से नहीं 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 5 35, तो ये 7 5 35 और 7 चौक 28, 15/54 आया यहाँ से। अभी किसी और से 3 से कट रहा है ये 5 बार, और ये 3 से गया 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब 5/18 आपका यहाँ से आंसर मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स है हमारे पास, जो 225 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है 72 सेकंड में। ठीक है, और यदि वे रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो तो वो 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो एक्स की लंबाई और वाई की चाल दोनों इसको निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे ऑप्शंस का सहारा, ऑप्शंस का सहारा भी लेंगे, लेकिन इसमें देखो क्या बनेगा हमारा, हमारा चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो हम इसी से निकालते हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये दोनों ओवरटेक करता है, एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल में आपकी माइनस होंगी। ठीक है, तो 60 माइनस हमें दूसरी की चाल दी नहीं हुई वाई की, तो इसे हम एस वाई मान लेते हैं, माइनस आपका क्या हो गया ये तो स्पीड हो गई। डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस एक की तो आपको दी ही नहीं हुई, तो इसको मान लेते हैं हम क्या एक्स ही मान लेते हैं, इसकी एक्स की डिस्टेंस हम एक्स ही मान लेते हैं, और ये क्या कर देते हैं 225 मीटर है, अपॉन ये कितना है टाइम कितना है इसका 72 सेकंड है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये तो था हमारा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो इसे भी हम किलोमीटर पर आवर में बना लेते हैं। इसे किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो क्या आएगा आपका 18/5 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 18 से कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, और ये एक बार, तो ये 20 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारा 60 माइनस एस वाई बराबर एक्स प्लस 225/20। ठीक है, अब हमें ये मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन भी आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास 60 प्लस एस वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 225/18। ठीक है, एक इक्वेशन हमें ये भी आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने बैठे इन दोनों इक्वेशन को, ये अगर इक्वेशन नंबर 2 आती है, ये एक है हमारी। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व करने लगे तो हमें दोनों को निकालने में काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से स्पीड को रखते चलेंगे, क्योंकि स्पीड को अगर हम रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो देखो जैसे इसमें हम रख देते हैं एक ही जगह 45, और अगर हम इसे रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, उसकी दूरी। ठीक है, मतलब कि जो दूसरे नंबर पे जो उसे हम रख रहे हैं उसका आंसर पहला नंबर आएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं 45, सबसे पहले 45 अगर इसमें रखेंगे तो 60 माइनस 45 क्या आ जाता है, यहाँ पे तो आएगा 15, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये 300 हो जाएगा, और x प्लस 225 हो जाएगा, 225 300 मतलब x बराबर आएगा आपका 45 रखने पर x बराबर आता है आपका 75, जो और आपका आना चाहिए 245, तो ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे में हम 54 रखते हैं, 54 तो ये 60 माइनस 54 क्या हो गया आपका 6, 6 और ये 6 उधर जाएगा 20 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 बराबर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 225 आ जाएगा। x प्लस 225 तो मतलब ये कितना आ गया आपका, यहाँ से x बराबर 125 आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 245 आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। अब थर्ड पे जाते हैं अपन, थर्ड पे अगर 60 माइनस 36 करते हैं तो हमें मिलता है क्या 24 इंटू 20 आ गया। ठीक है, x प्लस 225 हो गया ये,
तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 225 बराबर x, तो ये क्या आ जाता है यहाँ से, ये आ जाता है यहाँ से 255 बराबर x। ठीक है, x बराबर 255 आ जाता है, जो कि आपका 255 यहाँ भी है और 36 भी है। ठीक है, दोनों आपके मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको चेक ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वैसे निकालोगे गलती से, आप अगर पहले ये निकालने लग गए तो देखो 255 यहाँ भी है, 255 यहाँ भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि एक इक्वेशन बना के और सीधे आप ऑप्शंस को ट्राई कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लगा है, अदरवाइज जितना आप कैलकुलेशन को, इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इतना इससे दुगना टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सीधे सीधे वैल्यू रख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है हमारा। मान लो हमने ए मान लिया 1, बी मान लिया 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। तो हमें ये क्या, ये भी 2 चाहिए, तो ये क्या मानना पड़ेगा हमें, ये √2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो गई, एक एक और √2 पर, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इनकी वैल्यू रख देते हैं। इसमें समीकरण में हम सीधे सीधे वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 की पावर 6 एक ही होता है, 1 की पावर 6 फिर 1 हो गया, माइनस √2 की पावर 6 क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में अगर हम जाएं तो 3 इंटू 1 हो गया ये आपका, इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 8 से ऊपर 6 मिला माइनस का, माइनस 6 इंटू 2 मतलब कि ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, अपॉन नीचे क्या मिला आपको 6, तो यहाँ से क्या आ जाता है, माइनस का 2 आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इससे अच्छा इस क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका नहीं है, चाहे आप ट्राई कर लें कुछ भी करके। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 में कंपनी के सभी मदों पर होने वाला व्यय वर्ष 2018 में सभी मदों पर होने वाले व्यय का कितने प्रतिशत है। हमारा ये कहना चाह रहा है कि ये जो मद हैं 2014 के, ठीक है, ये जो हैं आपके आइटम्स, ठीक है, ये 2018 वाले आइटम्स के कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इनको हम टोटल करते हैं, तो इनका टोटल क्या आएगा आपका, ये आएगा 0.4 तो पहले आ जाएगा, फिर ये 74 है, ये 23 है, ये 98, 3 और ये, तो ये आएगा आपका 284। ठीक है, ये तो आपका ये आ गया 2014 का, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.6 सॉरी 63 और ये आएगा 727। ठीक है, 727.36 मतलब कि आपका जो 482.4 है वो आपके 727.36 के कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 0.4 अपॉन 727.36 इंटू 100, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 66.32%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। मतलब कि 100 रुपए का कोई बल्ला है, मान के चलते हैं हम, अंकित मूल्य है हमारा, तो इस पर 8% की छूट देंगे हम, तो 8 घट जाएगा इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा 92। ठीक है, उसका भाई जो क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ला खरीदना चाहता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इतने में बेचा पहले तो, ठीक है, इतने में बेचना चाहता था पहले ये, फिर इसने क्या किया कि 10% की छूट दे दी। ठीक है, 10% की छूट पर ये कितने में बिका होगा, ये बिका होगा 90 में। अब ये कह रहा है कि इस सौदे में व्यक्ति के लाभ में 70% की कमी आ गई। मतलब कि जब 90 में बिका है और पहले ये 92 में बिकना था, तो दोनों का अंतर कितना आया, ये आया 2 यूनिट का। ठीक है, 2 यूनिट का, जो कि आपको दी हुई है 70, 2 यूनिट इज इक्वल टू 70 दी हुई, क्योंकि पहले इतने में बिका था, बाद में इतने में बिका। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो इसने 70 बताया, तो एक यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, एक यूनिट हो जाएगी 35। तो ये अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या था अपना 100, तो ये 100 यूनिट क्या हो गई आपकी
3500 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी। ठीक है, 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल से करी। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि इसने पूरे जो 50 किलोमीटर हैं वो पैदल ही चले हैं। ठीक है, अगर ये पैदल चलेगा 5 किलोमीटर पर आवर से तो ये कितनी देर में पूरी दूरी कवर कर लेगा? 50/5, मतलब कि ये 10 घंटे में पूरी दूरी कवर कर लेता अगर ये पैदल चलता तो। लेकिन इसने चला कितना है ये टोटल? इसने तो 9 घंटे में ही तय कर ली, मतलब कि 1 घंटे तो ये साइकिल से चला है। ठीक है, 1 घंटे में साइकिल से कितनी, एक साइकिल की दूर चाल कितनी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये 10 किलोमीटर तो साइकिल से चल लिया, 10 किलोमीटर साइकिल से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 10 किलोमीटर जब ये साइकिल से चल लिया तो हमारे पास बचे 40 किलोमीटर। ठीक है, तो और टाइम कितना बचा? 8 घंटे। तो हमारी चाल आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी ठीक है। ठीक है, तो साइकिल से कितना चला होगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे साइकिल से चला है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ये मैंने वैसे ही बताया, आपका आंसर यहीं आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप रख देते हो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो cos 45 क्या होता है? 2 cos cot 50 क्या होता है? cot 45 क्या होता है? 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √2। सॉरी, ये √2 है सब, ये सारे √2 हैं, ये √2 हो गया। ठीक है, तो यहां से ये कट गया आपका। अब ये क्या आ गया? 2 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 2 √2, तो ये क्या हो जाता है? 2 √2 प्लस √2 क्या हो गया आपका? 2 माइनस 2 √2, 2 √2 से आपका 2 √2 गया तो क्या आ गया आपका? 2। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है आपका। किस महीने में कंपनी सेकंड द्वारा उर्वरक उत्पादन उसके 5 महीनों में हुए कुल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर है? मतलब कि इसका टोटल जो है उसका 20% इसी में से किसके बराबर है लगभग? ठीक है, तो इनका अगर हम टोटल निकालें तो ये केवल 976 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, ये आपका आ जाता है, कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया आपका 836 इनका टोटल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसके 20% के बराबर इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका 20% क्या होगा? लगभग 20%, 20/100, ये हो गया 1/5, ये 5 आ गया, 5 से अगर हम इसे काटें तो ये जाएगा लगभग 167 पॉइंट कुछ में। ठीक है, तो 167 कहाँ है इसमें? 167 है आपका अप्रैल में, जो कि आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। आज के 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम, आज हमारी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होगी 9 मार्च की, और हम कल करेंगे 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसकी कल वाली शिफ्ट के साथ हमारे CGL 19 के मैथ के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सेट्स के। उसके बाद या तो हम मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या फिर हम रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अपनी में, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय।